देखिए अभी हमारी उपस्थिति गर्दनी बाग में है और वो धरना स्थल पर है जहां पर सुबह से लेकर शाम तक हजारों की संख्या में TRE-4 अभ्यर्थी हो या BSSC अभ्यर्थी हो या लाइब्रेरियन अभ्यर्थी हो, तमाम वो अभ्यर्थी रहते हैं। अभी हम इधर देख लीजिए, इधर आप देखेंगे, इधर दिखाइए, आगे आ जाइए, आगे आ जाइए, इधर से दिखाइए, इधर से आइए। अगर आप इधर तस्वीरों में दिखाएंगे, इधर इधर थोड़ा सा, तो जो बाहर से चलकर सड़ आए हैं, बाहर से चलकर आए हैं, और यहाँ सभी शिक्षकों का भोजन चल रहा है। आप अच्छे से दिखाएंगे, यहाँ पर दिखाएं तो अमरजीत सर नजर आ रहे हैं, रोहित सर नजर आ रहे हैं, सबका भोजन सर। देखिए, ये इसको दुर्भाग्य कहे और सौभाग्य दोनों चीज कह सकते हैं। दुर्भाग्य इसलिए कि सड़क पर भोजन करना, नहीं, दुर्भाग्य इसलिए कि सड़क पर भोजन नहीं करना पड़ा। दुर्भाग्य इसलिए कि अभी हम लोग को बोर्ड पर होना चाहिए, हम लोग रोड पर है। लेकिन सौभाग्य ये है कि दूर दूर से मित्र और प्यारे भाई के द्वारा बनाया गया ये भोजन है और ये अमृत के समान है। छात्र के द्वारा बनाया गया के कुछ छात्र जो हैं भोजन बना करके लेकर के आए हैं और इन सभी गुरुजी हम लोग सब बैठ करके साथ में खा रहे हैं। और आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर कई छात्र बैठ करके अभी खाना खाए हैं और दिल्ली से हमारे गुरुजी आए हैं। आप देख रहे होंगे अध्ययन मंत्रा के हमारे गुरुजी हैं और ये बैठ करके बोले कि नहीं हम खाएंगे तो सबके साथ ही खाएंगे। मतलब ये प्यार होता है स्टूडेंट, ये प्यार और ये एकता का भी पहचान है कि जहां दिन भर अभ्यर्थी लगातार आवाज बुलंद कर रहे थे, सर लोग भी आवाज बुलंद कर रहे थे, वहीं पर सड़क पर बैठकर एकजुट होकर खाना, ये बताता है जो घर बैठकर खाना खा रहे हैं उनसे ज्यादा देख लीजिए किस तरह है। मैं बोल रहा हूँ पहले आप भी थोड़ा थोड़ा खा लो, उसके बाद देख लो। हम अपना काम करके जस्ट खाएंगे, है ना ये हालत। देखो सर, अब एक जो थी ना, अभी फिलहाल क्या है ये, मतलब मैं सर को आज से पहले नहीं जानता था, लेकिन मैं आज के बाद भूलूंगा नहीं। है ना, ये जो हम यहाँ से लेके जा रहे हैं और यहाँ है अभी, तो खैर जाने संघर्ष भी प्रेम भी, संघर्ष भी प्रेम भी, और ठीक है, जीवन के दो हिस्से हैं भाई, कभी कम कभी खुशी है। बट आप समझिएगा ये हाथों के साथ ना जो खाना खाना है, उन चम्मचों में मजा नहीं है। जो आज ना अपने घरों में बैठ के खाना खा रहे हैं ना, वो एक दिन ये सोच नहीं रहे कि उनकी मुंह से ना उनका रोटी का निवाला छीना जा रहा है और वो उसके लिए लड़ नहीं रहे। अगर आप सोचेंगे तो हमारे पास भगवान का दिया सब कुछ है, हमारे पास खाना बढ़िया है, रहना बढ़िया है, सब कुछ है। लेकिन हमारा ईमान इस बात के साथ है कि हम जिस बच्चे को पढ़ाते हैं ना, और आप देखो मेरे बोलते टाइम ही हो रहा है, और ये सिर्फ इसलिए नहीं हो रहा कि हम यहाँ किसी चीज का दिखावे के लिए, रील के लिए, फलाने के लिए, अंदर से भावना है तभी यहाँ बैठे। अब वो बच्चा ना एक बार अपने लिए जाग जाए, वो अपने लिए एक बार यहाँ आ जाए, उसे पता चले कि गर्दनी बाग में अगर कुछ दिनों बाद वो नहीं आए तो उनकी गर्दन तक हाथ पहुंचेगा, और गर्दन तक हाथ पहुंचने का ना उन्हें नौकरी मिलेगी, ना उन्हें निवाला मिलेगा, और जिस दिन गर्दन दबेगी उन्हें सांस भी नहीं मिलेगा, वो किसी काम के भी नहीं रहेगा। आज बड़ी बात आप कह रहे हैं। हाँ सर, बड़ी क्या छोटी क्या, बस कह दी बात, ये वाली बात। क्या लग रहा है सर शिक्षा मंत्री जी आप लोग का? एक बात मैं कहना चाहता हूं कि सरकार कहती है कि चीन से फंडिंग होती है, पाकिस्तान से फंडिंग होता है इस आंदोलनकारी को, लेकिन आज मैं बताना चाहता हूं कि जो बच्चे अपना भोजन बनाने के लिए सोचना पड़ता है, उसको 100 रुपया अगर एक दिन अगर बाहर खर्च कर देगा तो उसको सोचना पड़ता है। लेकिन एक ये जो लॉज में रहने वाले बच्चे हैं वो 150 आदमी का खाना लेकर आया अपने हिस्से का काट कर। आप कैसे कहते हो कि चीन या पाकिस्तान से फंडिंग हो रही है? आप देखिए इस बच्चों की 150 वाली बात सर, इस बच्चों की जज्बात देखिए। हम सभी छात्रों से अपील करते हैं कि आप घर से, लाइब्रेरी से निकल कर आप आंदोलन में आइए। अगर आप अपने हक की लड़ाई नहीं लड़िएगा तो आपके लिए कोई और नहीं लड़ेगा। अगर ये आंदोलन समाप्त हो जाता है, फेल हो जाता है, तो फिर कभी भी सरकार से आवाज नहीं उठा पाइएगा आप, कभी भी नहीं। इसलिए आग्रह है कि आप आइए आंदोलन में। सर कुछ कह रहे हैं? ये 150 लोगों का खाना बनाने के लिए उन दो लड़कों को कितना टाइम लगा, 4-5 और 2 बजे से लगे होंगे इस टाइम तक। और आते पता है जिन उनके चेहरे पे जो स्माइल है ना, अभी मतलब देखा था उनके चेहरे पे इस बात करनी कि जैसे घरों में था ना, 4 आदमी का खाना बना दिया तुम सबने खाया नहीं। और वो देखो ना, वो जो 150 लोगों का खाना बनाने के बाद भी ना जो उनके चेहरे पे खुशी है, वो एक पूरा नहीं खाना खिला के सुकून मिलता है, यकीन मानिए उनके चेहरे पे सुकून है। और उस खाने को आप खाने के बाद ना फील ऐसा हो रहा है कि बड़े दिनों बाद ना डकार आई है, वो जो डकार है ना वो सीरियसली डकार आई है वो खाने के साथ, वरना शहरों के खाने में ना यार। देखिए भैया, ये बहुत भी दुख की बात है कि हम लोग अभी यहाँ पे उपस्थित हैं और अभी जहाँ पे हम लोग को रही चाहिए था, सर लोग पढ़ाते, हम लोग से पढ़ते,
और लेकिन खुशी इस बात की है ना कि अभी हम लोग सर कुछ मिल रहे हैं। मेरा एक ख्वाब था, एक होता है ना ख्वाब, सर लोग से मिलना, लेकिन अभी देखिए सर के लोग के साथ खाना पीना एकदम साथ हो रहा है। एक ये सौभाग्य की बात है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि स्वर्ग को मिल गया तुझे मेरे यार। सभी शिक्षक से यहाँ मुलाकात हो गई और ये खुशी होकर हाँ 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 मुझे अच्छा लगता अगर हमारे जितने भी छात्र हैं जो जिस चीज के लिए यहाँ परेशान हैं, अच्छा होता कि अगर आज हम 4-5 शिक्षक और इतने छात्र बैठ करके रोड पर भोजन कर रहे हैं, अगर हमारे साथ शिक्षा मंत्री जी भी बैठ के भोजन करते और कहते बोल बेटा क्या तुम्हारा समस्या है, तुरंत समाधान करते हैं, जाते सॉल्व हो जाता तो मुझे गर्व होता कि मेरे बिहार के शिक्षा मंत्री हमारे पिता समान है, हमारे गार्जियन समान है। लेकिन दुख इस बात का है कि उनके मुंह से निकलता है कि इस आंदोलन को सुलगा कौन रहा है। कह रहे हैं कि वो नेतागिरी चमका रहे हैं जो लोग यहाँ सर आप ही नेता रहिए, क्यों हम लोग नेतागिरी चमकाएंगे? हम लोग तो बस देखिए हाथ में जूठा लगा हुआ है, 2 वक्त की रोटी और इलाज के लिए थोड़ा सा दवाई और कपड़ा मिल जाए, यही अहोभाग्य है। लेकिन महंगाई के इस दौर में इसको प्राप्त करने के लिए भी कुछ न कुछ साधन चाहिए ना। तो हम बिहार के मध्यम वर्गीय फैमिली हैं। हम आपसे स्पेशल एक सवाल पूछना चाह रहे हैं, क्योंकि आपको पढ़ाते हमने कई बार देखा है, खुद भी हम मैथ्स के स्टूडेंट्स रहे हैं तो पढ़ते भी हैं। शिक्षा मंत्री का एक बयान, कई बयान वायरल है, लेकिन एक बयान हमको बार बार ये बोल रहा है कि उनसे एक बार पूछ लेना चाहिए। औकात नहीं हमारी वहां तक हैसियत अभी कि वहां तक माइक पहुंचा दें आपके माध्यम से। वो ये एक बात कहें कि व्हाट्सएप के माध्यम से उनको धन्यवाद आ रहा है कि वो अच्छा स्टेप ले रहे हैं। अब कौन कर रहा होगा उनको? देखिए मैं तो शिक्षा मंत्री तो शिक्षक हैं। मैं तो यही कह रहा हूँ ना कि आप व्हाट्सएप की बात किए हैं, तो आप व्हाट्सएप पर जो धन्यवाद लोग आपके दे रहे हैं, आप उसका डाटा दे दीजिए और आप अपना फेसबुक ग्रुप देख लीजिए। आप देखिए वहाँ पर जो कमेंट है, वहाँ हम भी एक कमेंट किए हैं, आपसे निवेदन किए हैं, जरा वहाँ भी पढ़ लीजिए ना, तब आपको लग जाएगा। आप जहाँ भी इंटरव्यू देते हैं, जिस साइट पर देते हैं, आप अपने स्टाफ से या आपका जो भी लोग है उससे कमेंट पढ़वा लीजिए। 4 लोगों की खुशी को देख करके आप ये मानते हैं कि नहीं 94-96 लोग खुश होगा, ऐसे कैसे होगा? मैक्सिमम लेवल पर संतुष्टि होती है, मिनिमम लेवल पर संतुष्टि नहीं होती है। मैक्सिमम वोट से ही तो वो जीतते हैं। तो वही तो बात है, आपको ये समझना होगा कि छात्र की मूल समस्याएं क्या है। आप कहते हैं कि हमको गुणवत्तापूर्ण शिक्षक चाहिए, अब आप मैथ का शिक्षक चुनिएगा और कहिएगा कि नहीं एक बार स्टेट में तुमको 100 क्वेश्चन मैथ पूछ लिए, लेकिन अब तुम मैथ के योग्य तब माने जाओगे जब 150 क्वेश्चन तुम जीके जीएस में पीएचडी करके आओगे। संभव है? अब आप बताइए ना, आप हमको स्कूल में जाके मैथ पढ़ाना है, आप हमको पीएचडी करने जीके जीएस में कह रहे हैं। अब ये कहाँ का आपका पैमाना है? ये पैमाना होता है गुणवत्तापूर्ण शिक्षक चयन का? बिल्कुल नहीं। आपको मैथ का शिक्षक चुनना है तो मैथ का सवाल पूछिए, बस मैथ्स केमिस्ट्री का शिक्षक बनाना है केमिस्ट्री का सवाल पूछिए, अगर आपको ज्योग्राफी का शिक्षक बनाना है ज्योग्राफी का सवाल पूछिए, तो योग्य शिक्षक मिलेगा। नहीं तो आप जो हवाई फायरिंग मारते हैं ना कि अब IIT JEE और क्या तर्क होगा इसके पीछे, उनका क्या लॉजिक होगा? देखिए कोई लॉजिक नहीं है, पूरी बात उनको समझ में नहीं आता है। उनको अधिकारी जो आसपास में है जो बात कहता है उस तरह से वो काम करते हैं। और दूसरी बात क्या हुआ कि 18 तारीख जिस दिन से यहाँ आंदोलन शुरू हुआ, आनन फानन में एकदम गए और सीधे बीपीएससी वाला को फोन किए होंगे कि आज करना, नहीं तो बेइज्जती वाली बात है। बस वो क्या किया, सिविल सर्विस वाला उठाया प्री का सिलेबस और डाल दिया। बस स्वतंत्र इकाई है के नाम। अब जो ये अधिकारी हैं, मुझे तो शर्म इस बात का आता है कि ऐसे अधिकारी इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि हम शिक्षक चुन रहे हैं कि हम क्लर्क चुन रहे हैं। आप विडंबना है सर, शिक्षा के जगत है तो मैं बीपीएससी के अधिकारी महोदय से कहूंगा कि आप इस पर पुनर्विचार कर लीजिए। ऐसा नहीं है कि नोटिफिकेशन आ गया तो ब्रह्मा जी की लकीर हो गया, उसमें चेंजिंग नहीं हो सकता है। कई बदलाव हुआ है, एक संशोधन कीजिए और उसी में आप 4.0 के लिए आप निगेटिव मार्किंग हटा दीजिए, एकल एग्जामिनेशन ले लीजिए, डोमिसाइल को क्लियर कर दीजिए और दूसरी बात 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट कर दीजिए। अब रही बात 2 एग्जामिनेशन लेने की, जो 4.0 क्यों 5.0 6.0 7.0 कहीं उचित ही नहीं है, क्योंकि प्री के रूप में तो आप स्टेट ले ही रहे हैं, तो मेंस के रूप में तो एक ही पेपर न होगा कि मेंस भी 2 होता है। लेकिन अगर इसके बावजूद भी आप बिहारी को ललकारते हैं कि जिसमें मेधा होगा वो 1 क्या 2 एग्जामिनेशन 3 एग्जामिनेशन से नहीं डरेगा, आप सही बोल रहे हैं, नहीं डरेगा, लेकिन उसके अनुकूल सिलेबस भी होना चाहिए और टाइमिंग भी होना चाहिए। टाइमिंग मेन है टाइमिंग। अब यहाँ 3 साल आप लटका दिए हैं, आप चाह रहे हैं कि पीटी मेंस का खेल करके फिर 2 साल और लटका दें, ऐसे नहीं चलेगा। बिहार एसएससी वाला हल कीजिएगा, बिहार एसएससी को भी जल्दी क्लियर करिए, नहीं तो छात्र जब यहाँ बढ़ने लगेगा, अब आपको 2000 5000 दिख रहा है, जब 5 लाख 10 लाख दिखेगा तो सोचिए फिर क्या होगा। आप कुछ कहना चाह रहे हैं?
हम आपके इस साहित्य आज तक के साहित्य आजकल के मंच से हम बिहार के उन तमाम विद्यार्थियों से हाथ जोड़कर विनती करूंगा कि आपको ये सोचना है कि यही वो टाइम है कि आप अपने अधिकार के लिए खड़ा हो सकते हैं, और अब समय आ गया है कि आपका हर एक मांग पूरा होगा, और नहीं तो कल दिन पछताते रहिएगा। वही वाला कहानी याद आएगी कि जब देश लूट रहा था तो नीरो बंसी बजा रहा था। आप सोचिएगा कि हम पटना में लाइब्रेरी में बैठे रहे, हम नहीं जाते हैं, हमको 60 रुपया 70 रुपया भाड़ा लगता है। तो आप सोचिए कि अगर आपको अभी एग्जाम का डेट आता और एक राज्य से दूसरे राज्य जाना होता है तो आप जाते हैं, हजारों रुपया खर्चा करते हैं। आप घर में बैठे हैं, अपना काम एक दिन के लिए टाल नहीं सकते हैं कि यहाँ आ नहीं सकते हैं, और यहाँ आकर ये नहीं कि आपके ऊपर पुलिस लाठी चलाएगी, वाटर कैनन चलाएगी, कुछ नहीं। ये सरकार द्वारा निर्धारित धरना स्थल है, और यहाँ पर आप अपना उपस्थिति दर्ज कराइए, भीड़ दिखाइए, और देखिए कितने लोग अभी 10-11 बज रहे हैं रात। हम लोग सभी शिक्षक लोग भी मिलकर यहाँ पर आपके साथ बैठकर दिन भर हैं, और अभी आपके साथ खाना खाए हैं, कहीं जगह मिलेगा सो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही अच्छा बात इन्होंने बताया कि यह सुरक्षित जगह है, घबराने की जरूरत नहीं है। और हम तो वाकई आपके सामने हैं, प्रत्यक्ष आज हमने सुबह से देखा है, अब रात के लगभग 11 बजने को हैं, अब भी हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए छात्रों का जो संघर्ष है वो कम नहीं हुआ है। अब अभी जो हम सर सबसे मिल रहे थे, और सब सर को जो जिन छात्रों ने खाना बनाकर खिलाने का काम किया, जिन छात्रों ने मेहनत करके सिर्फ सर को ही नहीं बल्कि अपने तमाम उन संघर्ष जो कर रहे जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए बनाने का काम किया, वे इनमें से ही हैं। हम जानना चाहेंगे। देखिए भैया, यही भैया लोग हैं, ये लोग हैं जो खाना बना कर आए हैं। इन लोग हम तहे दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं। जो यहाँ पे भावुक जो भैया हुए थे दूसरा दिन प्रोटेस्ट में, जब हम लोग खाना पूर्ति नहीं हो पाया था, छात्र नेता दिलीप जब रो रहे, हाँ दिलीप भैया जो रो रहे थे, उसके बाद बताइए यही भैया यही भाई लोग हैं बिकना पहाड़ी या कहीं भी जो रह रहे हैं पहाड़ी में। अगर कोई दूसरा पर्सन आ जाता है, मन हम भी वो स्टूडेंट है, करते हैं इसके लिए खाना बनाएंगे हम, लेकिन आप बताइए लगभग 50-60 स्टूडेंट के लिए ये लोग भैया लोग मतलब दोस्त लोग खाना बना के लाए हैं। इन बहुत लोग ही सराहनीय काम है। बहुत सारा काम है, इनको जितना तहे दिल से धन्यवाद कहे उतना कम पड़ेगा। आप इन लोग हम बात करना चाहेंगे कि क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम रोशन कुमार, हम सीतामढ़ी जिला से है।